महर्षि वाल्मीकि के स्वरूप कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज यह जानते थे कि घोर कलिकाल का समय है। भगवत प्राप्ति के पथ को दिखाने वाले, भगवान की चरण सन्निधि तक पहुंचाने वाले सद्गुरु इस कराल कलिकाल में अत्यंत दुर्लभ हो जाएंगे। हमारे जैसे रोटी राम तो बहुत मिलेंगे, मीठी मीठी बातें बनाकर अपनी इच्छा की पूर्ति, अपनी भोग की पूर्ति करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, पर वस्तुतः जो जीव को भगवान की चरण सन्निधि तक पहुंचा सकें, ऐसे तप त्याग वैराग्य संपन्न परम अनुरागी समर्थ सद्गुरु, उनकी प्राप्ति इस युग में अत्यंत दुर्लभ हो जाएगी। नहीं होगी ये नहीं है, होंगे अवश्य, पर कठिनाई से मिलेंगे, अति दुर्लभ हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जिज्ञासु साधक इसी जन्म में अपना परम कल्याण करना चाहता है, जिसके लिए भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है, उस चरम लक्ष्य की पूर्ति करना चाहता है, तो वह कैसे भगवान की नित्य सन्निधि को प्राप्त करे। इस चिंता से व्यथित होकर भगवान ने गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से श्री विनय पत्रिका जैसे एक महानतम दिव्यतम ग्रंथ का प्रादुर्भाव कराया। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज अपने गुरुदेव काश्मीरी बाबा के भाव का स्मरण करते हुए कहते थे कि कलिकाल में समर्थ सद्गुरु का कार्य यह छोटी सी पुस्तिका संपन्न कर देती है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका के चरणों में अपना समर्पण कर दिया तो समझ लेना प्रत्यक्ष सद्गुरु भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर दिया। विनय पत्रिका यदि हम गोस्वामी तुलसीदास जी का इसे भावमय विग्रह कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और केवल तुलसीदास जी ही नहीं, उससे टिक कर वो आराम से बैठते हैं। गद्दी ला दो, कंबल गद्दी कुछ दे दो। चलो। श्री हम निवेदन कर रहे थे कि केवल गोस्वामी जी ही नहीं, गुरु तत्व और भगवत प्राप्त जीवन मुक्त जितने प्रेमी अनुरागी संत हैं, उन समस्त संतों का संग विनय पत्रिका के रूप में साधक को प्राप्त हो जाता है। अपने जीवन की दुर्दशा भगवान के चरणों में हमें किन शब्दों में व्यक्त करना चाहिए, वह भाषा हमारे पास नहीं थी, वो भाव हमारे पास नहीं था, वे शब्द हमारे पास नहीं थे। हम समस्त कलिमल ग्रसित जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए, आचार्यत्व करते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने हम सबकी ओर से जीव की दुर्दशा को भगवान के चरणों में निवेदित किया। उसके अंतःकरण में विद्यमान अविद्याजनित समस्त विकारों का शमन कैसे हो, इस साधन का वर्णन किया।
पूर्ण भक्ति, पूर्ण प्रपत्ति का वर्णन किया, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य का सम्यक प्रतिपादन किया। कौन सा ऐसा विषय है कौन सा ऐसा विषय है जिसका निरूपण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस लघु काय ग्रंथ में न कर दिया हो। भगवान ने जीवों पर कृपा की और द्वापर आदि में पराशर नंदन, सत्यवती नंदन भगवान व्यास के रूप में भगवान नारायण ही प्रकट हुए। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, एक ही वेद के 4 विभाग किए, अलग अलग संहिताओं को बनाया। वेदों के अति दुरूह तात्पर्य को समझाने के लिए वेदों के अति दुरूह तात्पर्य को समझाने के लिए पंचम वेद महाभारत का प्रणयन किया। अष्टादश पुराण वेदों के ही परम तात्पर्य को समझाने के लिए भगवान व्यास ने कृपा करके प्रकट किए, किंतु उन्हें लगता था कि जीव जगत के कल्याण के लिए जो मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा था अभी तक वह सफल नहीं हो पाया। अभी भी जीवों के भटकने की संभावना बनी हुई है। वे अटकन भटकन से मुक्त होकर विशुद्ध भगवत प्राप्ति का पथ प्राप्त करें, विशुद्ध ज्ञान का, प्रेम का, भक्ति का, वैराग्य का पथ प्राप्त करके इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार प्राप्त करके अपने जीवन जन्म को सफल बनावें। यह जो मेरा प्रयोजन था वो अभी पूर्ण नहीं हुआ। और देवर्षि नारद जी ने आकर के व्यासी की न्यूनता उनको दिखाई और नारद जी की प्रेरणा से भगवान व्यास ने साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्रीमद् भागवत का प्रणयन किया। श्रीमद् भागवत के लेखन से व्यास जी को पूर्ण संतोष हुआ और उन्हें लगा कि अब जीवों का कल्याण हो गया, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में परिपूर्ण है। और यही कारण है कि व्यास जी की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत को समझने के लिए व्यास जी की समस्त कृतियों को आद्योपांत देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भागवत तो बीजक जैसा ग्रंथ है, सूत्रात्मक है। किस पुराण का, किस इतिहास का कौन सा सूत्र भागवत में कहाँ है, उसको ठीक से समझने के लिए व्यास भगवान की पूर्ववर्ती समस्त कृतियों का अवलोकन करना अत्यंत अपेक्षित है। अंतिम कृति होने के कारण उसकी भाषा भी क्लिष्ट हो गई, भाव भी अत्यधिक गंभीर हो गए और व्यास जी उस अपने प्रयास से पूर्ण संतुष्ट हुए। द्वारा व्यास जी को लेखनी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। व्यास जी का संदर्भ दास इसलिए दे रहा है कि भगवान महर्षि वाल्मीकि ने भगवत प्रेरणा से विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी की चरण नख चंद्रिका की उज्ज्वल छटा की ज्योत्सना के प्रकाश में श्रीमद् रामचरित्र का प्रणयन किया। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम।
रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण लिखे ऐसा कहा जाता है। वर्तमान में उपलब्ध वाल्मीकि रामायण उनमें मुख्य है। अभी दीनबंधु दास जी आनंद रामायण का पाठ कर रहे हैं, तो इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें आनंद रामायण में बताई। ये सब वाल्मीकि महर्षि की ही कृति। पर कलिमल ग्रसित जीवों के लिए उन महर्षि वाल्मीकि के मन में भी यह आया और भगवान ने इस प्रकार की भूमिका का निर्माण भी कर दिया कि वे महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और संपूर्ण वेदादि शास्त्रों के तात्पर्य को, 100 करोड़ रामायणों के तात्पर्य को, संपूर्ण इतिहास और पुराणों के तात्पर्य को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने प्रधान ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के रूप में प्रस्तुत कर दिया, प्रकट कर दिया। अन्य भी गोस्वामी जी के ग्रंथ हैं, उनके माध्यम से भी गोस्वामी जी ने जीव जगत के कल्याण के लिए जो कुछ कहना चाहिए था सब कुछ कहा। बहुत लिखा गोस्वामी जी ने, लेकिन जैसे व्यास जी की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत और उसको लिखने के बाद उन्हें पूर्ण संतोष हुआ, ठीक इसी प्रकार दास को ऐसा लगता है कि गोस्वामी जी की समझ में आया कि इन कलिमल ग्रसित जीवों के कल्याण के लिए जो प्रयास हम कर रहे थे अभी भी वह पूर्ण नहीं हुआ। किंतु जब विनय पत्रिका का प्रणयन उन्होंने किया तो गोस्वामी जी अपने मन में पूर्ण संतुष्ट हुए और उन्होंने यह समझ लिया कि अब कलिमल ग्रसित जीवों के कल्याण के लिए मेरे द्वारा जो कुछ किया जाना चाहिए था वह श्री हमारे आराध्य श्री रघुनाथ जी ने, किशोरी जी ने, हनुमान जी ने, भोले बाबा ने, काशी विश्वनाथ भगवान ने कृपा करके हमारे द्वारा संपादित करा लिया और वह कार्य था श्री विनय पत्रिका का प्राकट्य। बहुत भयंकर समय है। कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कली के प्रचंड दावानल में, दावानल जानते हैं, जंगल में जो पेड़ों के रगड़ने से आग लग जाती उसको दावानल कहते हैं। उस भयंकर दावानल में सारा साधन समूह सूखे जंगल के समान जलकर भस्म हो गया। सब जगह दंभ दिखाई पड़ रहा है। हम जो हैं नहीं वह अपने आप को लोगों के समक्ष प्रमाणित करना चाहते हैं। ज्ञान भक्ति की चर्चा भी अपनी विषय लोलुपता की पूर्ति का साधन मात्र बन के रह गए हैं। वेश हमारा नीर क्षीर के विवेकी हंस के जैसा है, लेकिन हमारे क्रियाकलाप दंभी कपटी बगुले से भी गए बीते हैं। हम अपनी दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। हम अपने स्वरूप के अनुरूप अपना जीवन नहीं बना पा रहे हैं। कली के दोष हमें निरंतर परेशान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कलयुग के इस प्रकोप से हमारी सुरक्षा होवे, इसका साधन क्या है? तो कली के प्रकोप से सुरक्षा का उपाय है, साधन है श्री विनय पत्रिका। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में ये बात कही है कि कलयुग इस भूप ने, इसके उपद्रवी तत्वों ने, विकारों ने हमें परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत प्रयास किया दोषों से लड़ने का, कलयुग से लड़ने का, लेकिन अंत में हमें लगा कभी ये कलयुग किसी की मानेगा नहीं, यह तो केवल समर्थ श्री रघुनाथ जी की ही मान सकता है।
कई बार ऐसा होता है कि निकट रहने वाला व्यक्ति भी उसके मन में बहुत भाव जगते हैं कि हम जिन महापुरुष के निकट रहते हैं उनसे ये कहें, ये कहें, ये कहें, ये कहें, ये कहें, ये पूछ लें, ये पूछ लें, ये पूछ लें। बहुत सी बातें उसके मन में होती हैं, लेकिन वो कई बार चाह कर भी शब्द न होने के कारण वो व्यक्त नहीं कर पाता है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि उस स्थिति में वो पूछे कैसे, वे अपने कार्य में व्यस्त हैं, वो क्या पूछे। तब निकट रहने वाला व्यक्ति भी मन में सोचता है कि अब अपनी भावाभिव्यक्ति का यदि कोई एक साधन मेरे पास बचा है तो वो यही है कि मैं अपने पूज्य, अपने आराध्य, अपने उपास्य के चरणों में लिखकर अपने भाव समर्पित करूं। अब लिखकर हमने दे दिए, उनको फुर्सत नहीं, जब फुर्सत होगी तब पढ़ लेंगे, जब उनका मन होगा तब वो देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। और मान लो नहीं भी देखेंगे, नहीं भी समझेंगे, तो हम तो समझ लेंगे कि हमने अपनी बात उन तक लिख कर दे दी, अब वे जाने, हम निश्चिंत हो गए। जीव के सबसे अधिक निकट यदि कोई हैं तो वह भगवान ही है। सबसे अधिक निकट भगवान है। आंख की कोर पर लगा हुआ काजल हमारी निकट उतने नहीं है जितने निकट श्री रघुनाथ जी हमारे हैं। वे सर्वांतर्यामी हैं, सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय हैं। वे ही निरंतर हमारे तन मन प्राण में बसे हुए हैं, हमारे हृदय के सिंहासन पर विराजे हैं। जीव भयंकर पाप कर्म करके नरक जाता है, उस अवस्था में भी परम करुणा निधान श्री रघुनाथ जी उस जीव का साथ नहीं छोड़ते। स्वर्ग नरक कहीं जाए, भूत प्रेत पिशाच कीट पतंग कुछ भी बन जाए, मलमूत्र की नाली का कीट बन जाए, तो भी अंतर्यामी रूप से भगवान उसके साथ रहते हैं। ऐसे करुणामय भगवान, उनके निरंतर निकट रहने वाला जीव, उनका अंश, कभी उनसे पृथक न होने वाला जीव निरंतर उनके साथ रहता है, किंतु अपने मनोभावों को उनके चरणों में व्यक्त नहीं कर पाता है। उन मनोभावों को व्यक्त करने का यह दिव्यतम साधन है श्री विनय पत्रिका। भगवान के चरणों में अपने भाव की प्रस्तुति इस पत्रिका के रूप में की गई है। और एक विशेष बात है कि जब किसी बड़े से बड़े के पास हम अपने भाव को निवेदित करना चाहते हैं, कुछ लिख करके देना चाहते हैं, तो वो ऐसा, ये आवश्यक नहीं है कि वो वहाँ तक हमारी बात पहुँच ही जाए, क्योंकि उन बड़े से बड़े महानुभाव के निकट उनका परिकर होता है, और वो परिकर चाहे तो चीज पहुँचे। आपने कुछ अपना भाव लिख करके दिया, मान लो इनको दे दिया, बाबा को दे दिया, बाबा निरंतर पास रहते हैं, बाबा इधर उधर रख के भूल गए, अथवा नहीं दिया, अरे ऐसी तो 50 चिट्ठी आती, कहाँ तक महाराज को समय, क्यों समय खराब किया जाए, ठीक है पढ़ लिया, फाड़ फूड़ के फेंक दिया, नहीं दिया मान लो। तब फिर हम अपने भाव की पत्रिका अपने प्रेमास्पद के पास कैसे पहुंचावें? तब उसका साधन है
कि वहाँ तक अपनी बात रखने के लिए पहले उनके परिकर को हमें अनुकूल करना पड़ेगा। उनके निकट रहने वाले जो लोग हैं उनकी अनुकूलता, उनकी कृपा हमें प्राप्त करनी पड़ेगी, उनका अनुग्रह प्राप्त करना पड़ेगा। अनुग्रह किस रूप में? कि उन निकटवर्ती लोगों को दया आवे कि नहीं नहीं भाई ये बहुत दुखी है, इसकी बात तो महाराज जी तक पहुंचनी ही चाहिए, नहीं तो बेचारा मर जाएगा, बहुत दुखी है। निकट वाले सबके मन में ये भाव आना चाहिए। और गोस्वामी जी ने वही उपाय किया है। विनय पत्रिका में श्री रघुनाथ जी का जो दिव्य परिकर है, सबको उन्होंने प्रार्थना करके अपने अनुकूल बनाया है। और अनुकूल ही नहीं बनाया है, उस भरे दरबार में यह विनय की चिट्ठी, ये विनय की पत्रिका श्री रघुनाथ जी के हाथ में पहुंची है। और ऐसा होता है कि जब पत्रिका पहुंचती है बड़े लोगों के यहाँ, तो वो स्वयं नहीं पढ़ते हैं, कहते अच्छा बाँच के सुनाओ क्या लिखा है। पढ़ने वाला कुछ अंश छोड़ देता है, कुछ अंश कह देता है, अथवा किसी का भाव किसी शब्दों में लिखा है अपने शब्दों में व्यक्त कर देता है। तो लिखने वाले की जो इच्छा की पूर्ति है वो प्रायः अपूर्ण रह जाती, अधूरी रह जाती है, और उसे संतोष भी नहीं होता। संतोष पूरा तब होता है जब जिसके लिए लिखा गया है वो स्वयं ठीक से उसको एक बार पढ़ ले। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में प्रार्थना की है। बाप, बड़ा अद्भुत संबोधन है बाप। ये बाप शब्द का उच्चारण गोस्वामी जी ने, जिसमें श्री नहीं है, जी नहीं है, परम पूज्य नहीं है, अनंत श्री संपन्न नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे दो अक्षर हैं बाप। बाप और बेटे के बीच में किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। बाप और बेटे की निकटता, बाप का हृदय ही पुत्र है। इसलिए कहते हैं बाप, विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बांचो। हे बाप, इस दीनहीन तुलसीदास की विनय की इस पत्रिका को, चिट्ठी को आप ही बांचिए, आप ही इसको बांचिए। और बांचने के बाद फिर पंचों से कहिए कि एक तुलसीदास नामक एक साधु है, उसने कुछ लिख करके दिया है, तो तुम लोगों का क्या मन है? ये पहले आप पढ़ लेना, इसके बाद इनसे पूछना, क्योंकि गोस्वामी जी जानते हैं कि परिकर तो पहले से ही अनुकूल है। वो सब कहेंगे जरूर कि हाँ हाँ ठीक है महाराज, इसकी तो प्रार्थना सुननी ही चाहिए, सुननी ही चाहिए। 277 नंबर के पद में उसकी हम यथा समय आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी केवल भूमिका में स्मरण कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, राम राय बिनु रावरे मेरे को ही तू सांचो। राम राय बिनु रावरे मेरो को ही तू सांचो। स्वामी सहित सब सो कहूँ सुनि गुनि विशेष को रेख दूसरी खांचो। राम राय बिनु रावरे मेरे को ही तू सांचो।
देह जीव जोग के सखा, मृषा टाचन टाचो, किए विचार सार कदली ज्यों, मन कनक संग लघु लसत बीच बिच कांचो। विनय पत्रिका दीन की, बाप आप ही बाँचो। विनय पत्रिका दीन की, बाप आप ही बाँचो। हिये हेरी तुलसी लिखी, सो सुभाय सही करी, बहुरी पूछिए पांचों। पहले आप पढ़कर उस पर सही कर देना, हस्ताक्षर कर देना, बाद में पंचों की राय लेना, पहले आप लिख देना। इसका आशय ये है, अब आपके पूज्य ने हस्ताक्षर कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ? यदि आप उस पर ननु नच करते हैं, इसका मतलब है कि आप समर्पित नहीं हैं, आप सेवा में रहने योग्य नहीं हैं। स्वामी के अभिमत से सेवक का अभिमत मिला हुआ होना चाहिए। स्वामी के विचार से सेवक के विचार की एकता जरूरी है, और यदि स्वामी के विचार से सेवक की एकता नहीं हुई तो उसे सेवक नहीं कहा जाएगा, और ऐसे सेवक के द्वारा पद पद पर अपराध ही बनेगा। तो भगवान श्री राम के परिकर के ये सब सेवक, ये तो अति समर्पित हैं। राम जी के हस्ताक्षर करने के बाद तो फिर वो विचार ही नहीं करेंगे, वो निश्चित ही इस दीनहीन पर दया करने की प्रार्थना करेंगे, और इस दीनहीन का परम कल्याण हो जाएगा। हे नाथ, हे राम राय, हे महाराजाधिराज श्री रामचंद्र प्रभु, आपको छोड़कर मैं किसका आश्रय लूं? क्योंकि आप ही एकमात्र मेरे सच्चे हितैषी हैं। हम तो बिना किसी संकोच के यह बात कह रहे हैं, स्वामी सहित सबसों कहूं, सुन गुण विशेष को रेख दूसरी खांचो। स्वामी के सहित सभी हमारे पूज्य देवी देवता सबसे कह रहे हैं, जो भी आराध्य उपास्य के रूप में तत्त उपासकों के बीच में प्रतिष्ठित हैं, उन सबके चरणों में हम विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी से बड़ा कोई दूसरा हो तो आप रेखा खींच दीजिए। एक रेखा है और हमने ब्लैक बोर्ड पर रेखा खींच दी, और हम कहें कि इसको कहीं से काटो छांटो मत, इसको छोटी करो, तो आप क्या करेंगे? उसके नीचे उससे बड़ी रेखा खींच देंगे, तो वो अपने आप बिना काटे छांटे पहली वाली रेखा छोटी हो जाएगी। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे हृदय पटल पर तो एकमात्र श्री रघुनाथ जी की रेखा खिंची हुई है। अब उस रेखा से बड़ी कोई रोज रेखा अनंत कोटि ब्रह्मांडों में हो तो स्वामी सहित सबके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि दूसरी कोई रेखा खींचकर दिखाओ तो सही। और कोई बड़ा हो आपसे तो दूसरी लकीर खींच दीजिए। हे भगवान, शरीर और जीवात्माओं के संबंध में उसके जितने भी हितैषी हैं वे सब असत से सिले हुए हैं, मिथ्या टांकों से सिले हुए हैं, अर्थात संसार के सभी संबंध माया से युक्त हैं। लगता तो यह है कि हमारे ये हितैषी हैं, ये हितैषी हैं, ये हितैषी हैं, लेकिन सच्ची बात यह है
कि किए विचार सार कदली ज्यों, मन कनक संग लघु लसत बीच बिच कांचो। केले का खंभा देखने में बहुत चिकना होता है, बड़ा चमकीला होता है, और उसमें सार आप खोजने चलेंगे तो सार मिलेगा? छिलके के भीतर छिलका, छिलके के भीतर छिलका, छिलके के भीतर छिलका। ऐसे ही संसार शरीर संबंध से जहां जहां जीव अपना रिश्ता स्थापित करता है, कहीं भी सार मिलता नहीं है, सब जगह छिलका ही छिलका है।